दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजी लिमिटेड आईपीओ का लिस्टिंग डे स्टडी जानेंगे। आखिर लिस्टिंग डे पे क्या कुछ करना है। तो यहाँ पे लिस्टिंग की बात करें तो लिस्टिंग आपका 10 जून को होने वाला है। तो आओ सबसे पहले जान लेते हैं कि लिस्टिंग डे पे करना क्या है। यहाँ पे सब कुछ आप डिटेल है, आप पढ़ना चाहो पढ़ लो, वरना कोई जरूरत नहीं है। आओ मेन यहीं से शुरू होता है कि सेक्टर क्या है। देखो अब कंपनी के सेक्टर की बात करें तो कंपनी 2006 में स्टेब्लिश हुई है और इसके जो सेक्टर हैं नॉन फेरस मेटल रिसाइकलिंग में कंपनी वर्क करती है। अब ये क्या होता है नॉन फेरस मेटल, ये सब कुछ आप गूगल कर लीजिएगा। बस इतना आप समझो कि मेटल को रिसाइकलिंग करने में कंपनी वर्क करती है। कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी एल्युमिनियम और जिंक डाई कास्टिंग एलॉयज प्रोड्यूस करती है। तो आप समझ रहे हो ना, मतलब इस इंडिया की सबसे बड़ी एल्युमिनियम और जिंक डाई कास्टिंग एलॉयज को प्रोड्यूस करने वाली एक कंपनी है। ये कंपनी जो अपना प्रोडक्ट है किसको सप्लाई करती है, बड़े बड़े ब्रांड को, जैसे रॉयल इनफील्ड, इन सबको अपना जो है प्रोडक्ट सप्लाई करती है। जैसे यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प है, रॉयल इनफील्ड है, मारुति सुजुकी है, होंडा है, इन सबको अपना प्रोडक्ट सप्लाई करती है। तो आप समझ रहे हो ना, इसका जो चीजें प्रोड्यूस करते हैं किसको बेचते हैं, किसको देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी कंपनी के बारे में जानने के लिए ये जरूर जानना होता है कि कंपनी अपना जो प्रोडक्ट है उसको किसको सप्लाई करती है, कौन उसके यूजर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे बड़े बड़े नाम देखने को मिल रहे हैं और इसी वजह से कंपनी का सेक्टर यहाँ पे शानदार है और इस सेक्टर में आने वाले समय में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। सेक्टर में कोई दिक्कत नहीं है, सेक्टर बढ़िया है। फाइनेंशियल डिटेल की बात करें तो आप चाहो तो 23, 24, 25 सब एक एक बैठ के पढ़ो। बाकी यहाँ पे आप फाइनेंशियल ईयर 24 से 25 पे फोकस करिए। मोस्टली आपको यही फोकस करना होता है लास्ट ईयर क्या कुछ हुआ था। तो 24 से 25 में आओ देखते हैं कैसा ग्रोथ हुआ है। रेवेन्यू 12% के राउंड से बढ़ा है, EBITDA 146% के राउंड से बढ़ा है, पेट 118% के राउंड से बढ़ा है, टोटल एसेट 28% के राउंड से बढ़ा है। सब कुछ यहाँ पे शानदार ग्रोथ देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ बढ़ा है, यहाँ पे बोरो बढ़ा है जो कि निगेटिव है, बट डेट टू इक्विटी 1 से कम है तो कोई दिक्कत नहीं है। बोरो भी कभी कभी कंपनी को जरूरत पड़ जाती है भाई, तो बोरो लेना पड़ता है, तो उतना इशू नहीं है। यदि 1 से ज्यादा होता है, जब डेट टू इक्विटी 1 से ज्यादा होता है तो दिक्कत होती है, बाकी डेट टू इक्विटी 1 से कम रहता है तो कोई दिक्कत नहीं। ईपीएस की बात करें, ईपीएस भी जो है ग्रो किया है, अच्छी बात है। तो कंपनी की आप यहाँ पे फाइनेंशियल डिटेल देखोगे तो फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं। और इंडिकेटर देखते हैं, जैसे डेट टू इक्विटी सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे डेट टू इक्विटी 0.76 का है, तो भाई 1 से कम है तो कोई दिक्कत नहीं है। वहीं आरओई की बात करें 25% के राउंड है, ठीक है। आरओसी 10% के राउंड है, ठीक है। पेट मार्जिन यहाँ पे कम है और ज्यादा होना चाहिए था। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें, ये भी शानदार है। EBITDA मार्जिन ठीक ठाक है, बाकी 10% के राउंड होता तो बेहतर रहता। बाकी सब कुछ यहाँ पे ठीक देखने को मिल रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि पूरा का पूरा ओएफएस है, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है भैया, तो इसको हटा ही दो। पीयर कंपेरिजन की बात करते हैं, पीयर में कौन कौन सी कंपनी लिस्टेड है, तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वो कौन सा सस्ता प्राइस पे भी मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे अपना आईपीओ ही सबसे सस्ता है, तो आईपीओ का प्राइस तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फेयर लाए हैं, अच्छी बात है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ किसका ज्यादा है, तो अपने आईपीओ रिटर्न ऑन नेटवर्थ ज्यादा है। ईपीएस भी ठीक ठाक है, रेवेन्यू भी ठीक ठाक है, पेड भी ठीक ठाक है, डेट टू इक्विटी भी ठीक ठाक है। और ओवरऑल आप कंपेरिजन करोगे तो कहीं ना कहीं सीएमआर यानी अपने आईपीओ को नंबर 1 पाओगे। नंबर 2 की बात करें तो ग्रेविटा इंडिया को रखोगे, क्योंकि इस पूरे इस फील्ड में, इस सेक्टर में ये कंपनी सबसे ज्यादा जो है रेवेन्यू वगैरह करती है, सबसे ज्यादा पेट वगैरह करती है, मतलब कहीं ना कहीं सबसे बिग साइज की ही कंपनी देखने मिल रही है। इस वजह से नंबर 2 पे ये रहेगा। साथ ही साथ रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी ठीक ठाक है, पी वगैरह भी इसका रीजनेबल देखने को मिल रहा है और ईपीएस वगैरह भी शानदार है, इस वजह से दूसरे नंबर पे ये रहेगा। थर्ड नंबर पे आप जिसको मर्जी उसको रख लो, मतलब यहाँ पे मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। तीसरे नंबर पे आप बहेती रिसाइकलिंग को रख सकते हो। बाकी हमको यही जानना होता है कि अपना आईपीओ नंबर 1 पे आ रहा है, मतलब टॉप 3 में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो टॉप 3 क्या नंबर 1 पे अपना आईपीओ आ रहा है, ये बेहतर है। मतलब कंपनी जो अपना आईपीओ है बढ़िया है, बेहतर आईपीओ है, आने वाले समय में ये आगे निकल सकता है, ग्रोथ और तगड़ा दिखा सकता है। अब बात कर लेते हैं आईपीओ प्राइस फेयर है कि नहीं है। तो ऑब्वियसली आईपीओ का प्राइस फेयर है, इस पी पे आईपीओ लाए हैं तो अच्छी बात है। एंकर बुक की रेटिंग की बात करें तो एंकर बुक यहाँ पे शानदार रेटिंग देखने को मिला था, 9.5 की रेटिंग थी। इसका मैंने डेप्थ वीडियो एनालिसिस किया था, आप चाहो तो उसको देख लो। बाकी 9.5 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेटिंग यहाँ पे देखने को मिला है, मतलब एंकर शानदार एंकर यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है कि गुड है, तो ऑब्वियसली फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है भाई, कोई दिक्कत नहीं है फंडामेंटल में, तो ये तो चीज हो गया। जीएमपी की बात करें तो 35% के राउंड जीएमपी अभी चल रहा है, जो कि ठीक ठाक जीएमपी है, बेहतर जीएमपी है। अब बात कर लेते हैं कि इसकी लिस्टिंग गेन क्या हो सकती है, एक्सपेक्टेड लिस्टिंग कितना हो सकता है। एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन की बात करें तो मेरा मानना है कि ये इसका लिस्टिंग 40% के राउंड लिस्टिंग हो सकता है, 40 से 50% के राउंड ऐसे कुछ लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। 40% मोटा मोटा मान के चलो 40% के राउंड लिस्टिंग हो सकता है। लिस्टिंग प्राइस की बात करें तो जहां तक मेरा अनुमान है कि इसका लिस्टिंग 260 के राउंड ऐसा कुछ हो सकता है, 260 या 270 के राउंड इसकी लिस्टिंग देखने को मिल सकता है, 270 280 ऐसे कुछ लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। मोटा मोटा मेरा मानना है कि 270 72 के राउंड ऐसे लिस्टिंग देखने को मिल सकता है, 270 72 के राउंड लिस्टिंग की
उम्मीद है। बाकी देखते हैं जो भी होगा, हम उस दिन लाइव रहेंगे, लाइव में सब कुछ डिस्कशन होता रहेगा, लाइव रहेंगे जब भी वहां पे आईपीओ साथ साथ लिस्ट होगा, साथ साथ आप हमारा लाइव देख पाएंगे। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे लाइव आऊं तो आपको एक एक अपडेट आपको मिलता रहे। तो 270 के अराउंड मेरा मानना है कि यहाँ पे लिस्टिंग हो सकती है। अब आगे क्या करना है, तो देखो पहली चीज आपको आईपीओ मिल गया है, सब कुछ है, ठीक है। ये 40% 50% इस तरह की लिस्टिंग हो जाती है, तो मेरा ये मानना है कि इतना ज्यादा लिस्टिंग के बाद जो है गिरावट की उम्मीद रहेगी, ये लिस्टिंग के बाद गिरावट वगैरह शो कर सकता है। तो ठीक ठाक लिस्टिंग हो जाती है 40-50%, तो मेरा तो पूरा व्यू रहेगा कि यहाँ पे जो है सेल करके निकल जाया जाए, और जब इसका फेयर प्राइस बने और मतलब गिरावट वगैरह करके आएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सीधा ये ऊपर निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता भाई। ऊपर जाएगा भी तो नीचे गिर के आएगा, बिग प्लेयर के यहाँ पे ऑर्डर होंगे, उसको फिल करेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा, एक साथ नहीं जाता। आप खुद सोचो, यदि आपको 60-70 किलोमीटर बाइक चलानी है तो आप जो है बीच में कहीं ना कहीं पेट्रोल भराते हैं, हालांकि 60-70 किलोमीटर कम हो गया, लेकिन मान लो 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर इस तरह जाना है, तो ऐसा नहीं होता कि एक साथ ही आप टैंक फुल करा लेते हो, बीच बीच में फिल कराते रहते हो। तो इसीलिए यहाँ पे बिग प्लेयर की बाइंग यहाँ पे आती रहती है, ऐसा नहीं है कि सीधा ऊपर निकल जाएगा। तो जब भी वो बाइंग आएगी तो मैं वीडियो बना के आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मेरा मानना है लिस्टिंग यहाँ पे पॉजिटिव बढ़िया हो जाता है, 40% 50% का पॉजिटिव लिस्टिंग हो जाता है, तो यहाँ पे सेल करना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जितना भी आपके पास शेयर मिलता है वो आप सेल कर दो, ज्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा। पहली चीज तो ये। दूसरी कंडीशन ये है कि मान लो इसकी लिस्टिंग 10% पॉजिटिव हो जाती है, 15% पॉजिटिव है, 20% इस तरह पॉजिटिव लिस्टिंग हो जाती है, तो देखो ये उम्मीद से कम की लिस्टिंग रहेगी, ये उम्मीद से कम की लिस्टिंग रहेगी। तो फिर भाई यहाँ पे मेरा तो यही व्यू रहेगा कि यहाँ पे होल्ड कर लिया जाए, क्योंकि इसके पास जो है पॉसिबिलिटी है कि ये आने वाले दिनों में 40-50% का गेन आसानी से दिखा दे। तो इसलिए 10% का या 20% का लिस्टिंग होता है तब फिर मेरा पूरा व्यू रहेगा कि यहाँ पे होल्ड कर लिया जाए। कि 40-50% का लिस्टिंग होता है तो पूरा व्यू रहेगा पूरा सेल कर दिया जाए। ये दो चीज क्लियर हो गया। थर्ड चीज फ्रेश एंट्री वाली। फ्रेश एंट्री भाई आप तभी लेना जब 10% 15% इस तरह पॉजिटिव लिस्टिंग होती है तो ही फ्रेश एंट्री करना। यदि इसकी लिस्टिंग 40% 50% इतना हायर लिस्टिंग हो जाती है तो ऑब्वियसली इसका पी वगैरह बढ़ जाएगा, आपको कोई मतलब नहीं, यहाँ पे बाई करने का कोई जो है व्यू ही नहीं बनता है, तब आपको नहीं बाई करना है। या 10% 20% इस तरह पॉजिटिव लिस्टिंग होती है तब आप चाहो तो बाई कर सकते हो, डायरेक्ट लिस्टिंग डे पे बाई कर सकते हो, फ्रेश एंट्री कर सकते हो। लेकिन 40% 50% की लिस्टिंग होती है तो बाई करने का कोई मतलब नहीं है। और मेरा मानना है कि 40-50% के राउंड यहाँ पे लिस्टिंग देखने को मिलेगा, यानी पूरा का पूरा व्यू यहाँ पे सेल का है, नो फ्रेश एंट्री, ऐसा आप समझ लो। फिलहाल आज की वीडियो में पे समाप्त करते हैं। और देखिए जो भी आपको करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके करिएगा, मेरे कहने पे या किसी के कहने पे मत करिएगा, अपना सूझबूझ के, क्योंकि ये रिस्क चीज है, शेयर मार्केट रिस्की है, तो अपने हिसाब से करिएगा, अपने रिस्क पे करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।